ध्यान से कैवल्य की ओर, यानी कि एक ऐसा ध्यान या एक ऐसी समझ जिससे कि मुझे कैवल्य की प्राप्ति हो जाए, आप सबको कैवल्य की प्राप्ति हो जाए। तो ध्यान कुछ ऐसी विधि से किया जाए या फिर ध्यान से कुछ ऐसी समझ डेवलप की जाए जिससे कि हमें एक ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो जो कि हमें ही ये अनुभव कराए कि शायद ये ब्रह्मांड का परम ज्ञान है। मैं संदीप कुमार वैस, एज अ स्पिरिचुअल काउंसलर एंड मेडिटेशनल ट्रेनर, आज हम एक नए टॉपिक पर आपसे बात करेंगे कि ध्यान से किस प्रकार हम कैवल्य को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे द्वंद्व आपके मन में चल रहे होंगे, क्योंकि जब हम यहाँ के कई सारे पंथ, धर्म और संप्रदाय की बातों को जब हम जानते हैं तो कई प्रकार के क्वेश्चन अपने आप ही हमारे मन में उठने लगते हैं और उस समय आपको एक ऐसी फीलिंग आती है कि इनमें से सत्य कौन है, which is truth, what is truth, right? So that is absolute question raising in your mind. So what is the solution, right? So आप सोचेंगे कि क्या आपके पास है या जो आप बता रहे हैं क्या वो सत्य ही है। ये आपको निरीक्षण करना होगा, ये आपको समझना होगा, उसका एनालिसिस करना होगा। बात करते हैं कुछ ऐसे इस प्रकार के तथ्यों की जो हमारे मन में कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाते हैं और फिर उनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है, और वो ऐसे समय घर करते हैं जब हम बहुत तनाव में होते हैं, बहुत चिंता में होते हैं, अवसाद में होते हैं, टेंशन में होते हैं। So first thing is that not too much think about to detach from this world. ये मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया है। अभी जो लोग इसके बारे में थोड़ी अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर जो आध्यात्मिक संस्थाएं हैं या कुछ आध्यात्मिक लोग भी हैं, इवन वो किसी भी संप्रदाय के हो सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन आपने सुना होगा कुछ ऐसी बातें लोग करते हैं कि जिससे कहीं ना कहीं हमारा बहुत ही अधिक डिटैचमेंट इस वर्ल्ड से होने लगता है। सो इसमें हमने इस बात को रखा है आपके सामने कि यदि ये पॉइंट हमारे दिमाग में सदैव रहे कि हम इस दुनिया से डिटैच हो जाएं, इस दुनिया को छोड़ जाएं, या फिर हम अपने आप को एकदम अलग कर लें, इस प्रकार की जब फीलिंग आपके मन में आने लगे तो क्या ये सही आप कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये आपको स्वयं विचार करना होगा। क्योंकि जिस संसार में आप रह रहे हैं, जिस दुनिया में आप रह रहे हैं, वहां दुख भी है और सुख भी है, मिक्स है, और एक न्यूट्रल स्टेट भी है। लोग सुख का भी अनुभव कर रहे हैं और दुख का भी अनुभव कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है जब हमें बहुत दुख होता है और ऐसे समय हम बिल्कुल ऐसी कोशिश करते हैं एकदम डिटैच हो जाएं, या फिर हमें वो सारी बातें अच्छी लगने लगती हैं जो इनसे संबंधित हैं। कोई ऐसा ध्यान सिखा रहा है कि हम बिल्कुल ही डिटैच हो जाएं इस वर्ल्ड से, इस वर्ल्ड की अब जरूरत नहीं रह गई है, इस संसार में रहने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये बात आपके लिए ठीक हो सकती है? आपका जो फिजिकल शरीर, यानी आपका जो भौतिक शरीर है आपको मिला हुआ है, इसमें अगर बार बार आप इसके सबकॉन्शियस माइंड में यही बात डालेंगे कि अब इस संसार की जरूरत नहीं है, इस संसार को छोड़ना है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो कहीं ना कहीं ये आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए नुकसानकारक है। चीजों को समझना और समझकर फिर एक नया मोड़ लेना ये अलग बात है। लेकिन हम बहुत ही फ्लैट होकर के, अगर हो सकता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा दुख हो,
किसी भी बात को लेकर के, लेकिन एकदम हम फ्लैट हो जाएं और बिना कुछ और सोचे समझे फिर हमारे मन में भी वही बात आने लगे, अब ये दुनिया कोई काम की नहीं, बेकार है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो इस पर आपको थोड़ा विचार करना होगा कि क्या यह सत्य है और क्या ऐसा सोचना आपके लिए ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी। आपको लोग भी कहने लगेंगे, आपके आसपास जो लोग होंगे वो खुद आपसे क्वेश्चन करने लगेंगे कि भाई आपको क्या हो गया है। सो ये बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को या संस्था को या समाज को फॉलो कर रहे हैं तो कम से कम इतनी आंख आपकी जरूरी है खुली रहना। नेक्स्ट वन इज दैट some people say always about keep in mind that every moment is last moment. Correct. बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, हर समय अंतिम समय, हर समय अंतिम क्षण है। आपको क्या लगता है, अगर आप इस तरीके का विचार करते हैं, इस तरीके की सोच रखते हैं, तो क्या आपके स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए ये ठीक रहेगा? आप खुद ही सोचें। अगर हम हर समय इस प्रकार की चीजें सोचते रहेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी ही बातें जाएंगी, फिर तो हम आगे के लिए सोचना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। सो बार बार अगर ऐसी चीजें हम सोचेंगे तो उसका प्रभाव हमारे फिजिकल बॉडी पर पड़ेगा। हमारे अंदर जो हार्मोन्स चल रहे हैं, सिक्रेशन चल रही है हमारी बॉडी के अंदर, वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करेगा और फिर आपका जो परसेप्शन है, आपकी सोच है, आपकी समझ है, आपकी एक्टिविटीज है, ऑल विल बी अफेक्टेड। सो आपको वन वे यानी एक चीज लेकर ही नहीं सोचना है, एक ही चीज पर फोकस होकर नहीं सोचना है कि भाई अब अंतिम घड़ी। आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना है, रैशनल होकर के सोचना है। नेक्स्ट वन इज न्यू वर्ल्ड विल कम, वेट फॉर दैट। अब आप सोचिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यही कहते हैं अब ये दुनिया गई, अब नया संसार आएगा, उसमें ही रहना है, उसमें ही सब कुछ करना है। भाई जो आपके सामने है, जिस संसार में आप सामने हैं, जो शरीर आपको मिला हुआ है यहाँ पर पार्ट प्ले करने के लिए, आप उस पर ध्यान ना दे करके जो वो आने वाला संसार है या वो संसार आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको इस बात की कौन गारंटी दे रहा है या वो कितने दिन बाद आएगा? आपका जो वर्तमान है, जो प्रेजेंट मोमेंट है, कम से कम आप उसमें तो जीना सीखें। आगे आने वाला समय तो उस बेस पर ही होगा जब आप आज अच्छा कार्य करेंगे। अगर आज आप अच्छा कार्य करेंगे, वर्तमान को अच्छा बनाएंगे, उसके बाद ही तो आने वाला समय आपका इंतजार करेगा। अगर इस क्षण को ना जी करके आप अगले क्षण की बात कर रहे हैं और हो सकता है कितने सालों बाद वो क्षण आए, अगर हम उसकी बात करें तो आपको क्या लगता है ये एक समझदारी है? इस पर आप विचार करें। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन इज दैट एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड विद इन फ्यू इयर्स, फ्यू मंथ्स। ऐसा आपने सुना होगा, लोग कहते हैं सब कुछ खत्म हो जाएगा कुछ ही सालों में, कुछ ही घंटों में, कुछ ही ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ लोग कहते हैं। अब ऐसी सोच अगर हमारे दिमाग में होगी तो आपका माइंड स्टेबल रहेगा? स्टेबिलिटी कहाँ रहेगी? अभी देखिए कोरोना का आया समय, फिर भी उस समय लोग ढाढ़स बंधा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सब कुछ हम छोड़ें और चीजों के बारे में बहुत कुछ ना सोचें, हम वर्तमान के बारे में सोचें, प्रेजेंट जो मोमेंट है। और वही लोग अगर ये कहते हैं कि इस प्रकार की दुनिया विनाश हो जाएगी, फिर आगे आने वाला समय आएगा, उसकी तैयारी करो। आप सोचो, ऐसे डुअल थॉट्स अगर हमारे माइंड में रहेंगे सो आपको रैशनल होकर सोचना है। दूसरे की बातों के प्रभाव में अगर आप अधिक आएंगे तो इसका मतलब है यू विल ruin योर लाइफ बाय योरसेल्फ। इट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट रैशनल होकर सोचना बहुत जरूरी है। वर्तमान जो आपको एब्सोल्यूट प्रेजेंट मिला हुआ है उस पर आप अपने आप को फोकस करें। बहुत अधिक आगे यानी कि बहुत गोल्डन वर्ल्ड या फिर बहुत ही ऐसा वर्ल्ड आएगा जिसमें हम ऐसे होंगे, जब तक आप अपना वर्तमान फिट नहीं करेंगे तब तक आपका भविष्य आपको क्या लगता है ठीक हो सकता है?
इसलिए बहुत जरूरी है कि इन सब चीजों पर आप गौर करें। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ क्रिटिसाइज फॉर एनीवन, लेकिन इन सब चीजों पर आपको एक रैशनल होकर सोचना पड़ेगा, एक बुद्धिमानी पूर्वक होकर सोचना पड़ेगा। एक अच्छा उद्देश्य रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक इमेजिनरी या फिर बहुत ही हाइपरबोलिक स्टेज में जाकर के हम उन सब चीजों के बारे में सोचें तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके साथ नाइंसाफी हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि बी प्रैक्टिकल हो जाएं, वर्तमान में जिएं, वर्तमान के बारे में सोचें और धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाएं। बहुत अधिक फ्यूचर में, इन द सेंस कि बहुत अधिक हम एक ऐसे वर्ल्ड के बारे में सोचें जिसका अभी तक एग्जिस्टेंस हमें बहुत ज्यादा पता नहीं है, तो इसके बारे में आप सतर्क रहें। सो ध्यान से कैवल्य की ओर, ये आपको इसमें इस प्रकार के मंत्रास दिए जाते हैं, ऐसी कोशिश की जाती है कि आप सचेत रहें, सजग रहें, अपने आप को भी सावधान रखें, दूसरों को भी सावधान रखें। इसी मुद्दे के साथ आज हम यहाँ पर विराम लेते हैं। अगले वीडियोस में हम मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ आपको अवेयर करने के लिए। इसके पहले कि हम वीडियो क्लोज करें, आपको एक गुड इन्फॉर्मेशन फॉर यू दैट ग्रुप मेडिटेशन हमारे यहाँ ऑनलाइन चल रहा है, आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। एंड सम अल्फा कोर्स of this strong meditation is also running here. You can also get admission and register yourself here. So thank you very much for enjoying this video. All the best.